हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज वर्कशीट नंबर है 20। आप समीकरण का संतुष्ट करती है नहीं हल चेक करना है। यहाँ समीकरण दी हुई है, दूसरे कॉलम में ये चर के मान रख के देखना है ये चर के मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं, ये देखना है। पहला x बराबर 7, तो 7 रख के देख लें। x की जगह 7 माइनस 7 बराबर कितना आया 0। 7 माइनस 7 0 आना कितना चाहिए 1। 1 के बराबर नहीं है, यानी समीकरण संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट आप x की जगह 0 लिखेंगे, तो 0 माइनस 7, 0 में से 7 घटाएंगे तो आएगा -7 और बराबर कितना है 1। 1 के बराबर नहीं है, तो समीकरण संतुष्ट नहीं है। अगर 1 आ जाएगा तो वो उस चर के लिए वो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। x बराबर 8, तो x की जगह 8 लिख देंगे। 8 माइनस 7, 8 माइनस 7, 8 में 7 घटाएंगे 1, और यहाँ भी कितना है बराबर 1 है। ये समीकरण को संतुष्ट करती है, तो हाँ लिख देंगे। आगे x प्लस 4 बराबर 0 है, तो x की जगह 0 लिखेंगे, तो ये आ गया 0 प्लस 4। 0 और 4 होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट x प्लस 4, x की जगह क्या लिखेंगे -4। -4 आगे प्लस 4, तो 4 माइनस 4 हो गया 0, जो कि 0 के बराबर है। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x बराबर -4 जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वो उस समीकरण का हल हो जाएगा। जैसे x बराबर -4 इस समीकरण का हल है और x बराबर 8 इस समीकरण का हल है। नेक्स्ट है 4x बराबर 20, तो 4 गुणा x की जगह 0 लिखेंगे, तो 4 गुणा 0 कितना आता है 0। 0 को 4 से गुणा करेंगे 0, जो कि 20 के बराबर नहीं है, तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 4 गुणा x की जगह लिखेंगे -5, तो -5 को अगर हम 4 से गुणा करें तो 5 चौके 20 माइनस का, और बराबर में कितना है 20 है, जो बराबर नहीं है, यानी समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 4x, तो 4 गुणा x की जगह 5 लिखना है, तो 4 5 20। अब 20 आ गया है, जो कि 20 के बराबर है, तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट कुछ और है 3-4 समीकरण। नेक्स्ट है x बटा 3 बराबर 2, x बराबर -6 के लिए समीकरण संतुष्ट करती है नहीं, ये चेक करना है। तो x की जगह लिख देंगे -6 बटा में 3। 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा माइनस का, लेकिन यहाँ पर कितना है प्लस का 2 है, तो बराबर नहीं है, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है x की जगह 0 लिखना है, तो 0 बटा 3, 0 में 3 का भाग देंगे 0, और इधर कितना है 2, बराबर नहीं है, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। नेक्स्ट x बटा 3 बराबर 2, x बराबर 6 के लिए, तो 6 बटा 3, 6 में 3 का भाग देंगे 2, जो कि 2 के बराबर है, तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है इस समीकरण के सामने ब्रैकेट में उसके हल दिए हुए, चेक करना है ये इस समीकरण के हल है या नहीं है। m प्लस 5 बराबर 19, m बराबर 1 इस समीकरण का हल है या नहीं है, चेक करना है। तो ये जो हल दे रखे हैं वो समीकरण में रखने हैं। अगर समीकरण संतुष्ट हो जाती है तो हल है, नहीं तो नहीं है। m बराबर 1, तो 1 लिख देंगे, m की जगह 1 लिख देंगे, प्लस 5, 1 और 5 6 होता है, और यहाँ कितना है 19, बराबर नहीं है, तो हल नहीं है। नेक्स्ट 7n प्लस 5 बराबर 19, n बराबर 3 के लिए, तो 7 गुणा n की जगह लिख देंगे 3 प्लस 5, 7 है 21, 21 और 5 26 है, और यहाँ बराबर में 19 है। 26 और 19 बराबर नहीं है, तो हल नहीं है, आना 19 चाहिए। नेक्स्ट n बराबर 2 रखो, तो 7 n की जगह 2 लिखो, तो 7 दूनी 14 और 5 19, ये 19 के बराबर आ गया है, तो ये हल है। n बराबर 2 इसका हल है। नेक्स्ट है 4 गुणा x माइनस 3, x की जगह लिख देंगे -3, आगे -3, तो ये हो गया 4 3 12 माइनस का, और ये माइनस का 3, -12 और -3 हो गया माइनस का 15, जो कि 13 के बराबर नहीं है, तो यहाँ हल नहीं है। नेक्स्ट है 4x, 4 गुणा x की जगह लिखेंगे 4 -3, 4 चौके 16, 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 13, जो कि 13 के बराबर ही है, तो ये हल है। x बराबर 4 इस समीकरण का हल है। नेक्स्ट 4 गुणा x की जगह लिख लेते हैं 0, क्योंकि ये चेक करना है, 0 चेक करना है, हल है नहीं है, तो 4 गुणा 0 0,
और 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, जो कि 13 के बराबर नहीं है, तो ये हल नहीं है।